गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आज का टॉपिक हमारा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम्स, क्लास 11 जेई मेंस प्लस एडवांस। यानी दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द स्टूडेंट हु appear in JEE एग्जाम मेंस एंड एडवांस 2024। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट ये हम लोगों के उसमें होना चाहिए। रीजन ये है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इन द NCERT के सिलेबस के तहत जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं इन द प्रेजेंट टाइम, उसमें ये टॉपिक ऑब्सेंट है, यानी है ही नहीं। ठीक है ना, तो इसका बेसिक कंसेप्ट हम थोड़ा सा यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा नहीं बल्कि डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं 10 टू दी पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाता है 1, यानी इन द केस ऑफ पावर। ठीक है ना, तो ये यदि हम 10 टू दी पावर 1 होता है, यानी इस तरह से 10 टू दी पावर 1 लिखते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया 10 हो गया। 10 टू दी पावर 2 लिखे इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 हो गया। सिमिलरली 10 टू दी पावर 3 इक्वल टू हाउ मच 1000। 10 टू दी पावर -1 यदि हम ले लें तो ये क्या होगा 1/10, यानी 0.1। 10 टू दी पावर -2 इक्वल टू 1/100, यानी 0.01। तो ये हमने देखा कुछ नंबर को पावर के फॉर्म में। अब लॉगरिथम्स फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, तो इन द केस ऑफ लॉगरिथम्स हम इसको लिखेंगे log 1/10 इक्वल टू 0, log 10/10 इक्वल टू 1, log 100/10 इक्वल टू 2, log 1000/10 equal to 3. Now next log 0.1/10 equal to -1 and log 0.01/10 equal to -2। क्लियर है? तो ये हमने कन्वर्जन लिख दिया पावर और लॉगरिथम्स, इन बिटवीन पावर एंड लॉगरिथम्स। तो ये हमारा यहां से बेसिक है, यानी यहां से हम लॉगरिथम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी संख्या जो कि पावर के फॉर्म में है या अदर पावर के फॉर्म में होगा, वो भी हम नेक्स्ट आगे देखेंगे विद द हेल्प ऑफ सम टेबल्स। यानी एक टेबल आता है लॉगरिथम्स का, लॉगरिथम्स वैल्यू का एक टेबल आता है, वो टेबल भी हम दिखा देंगे कि उस टेबल का एप्लीकेशन क्या है, उससे हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो वो जो वैल्यू हमें लॉग टेबल से पुटअप करना होता है इन द क्वेश्चन, वो वैल्यू वहां नीचे दिया गया रहता है। ठीक है ना, गिवन होता है। तो हमें केवल प्रोसेस पता होना चाहिए, जे हाउ कैन प्रोसेस द क्या क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को कैसे हम प्रोसेस करें।
तो ये हमारा लॉगरिथम्स का मेन बेसिक कंसेप्ट है कन्वर्जन, ओनली कन्वर्जन। अब इसका एप्लीकेशन आगे हम देखना चाहेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है। प्लस एप्लीकेशन देखने से पहले हम सम आइडेंटिटीज ऑफ लॉगरिथम्स देखना चाहेंगे, ठीक है ना। तो सम आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिथम्स में मोस्ट अभी आगे देखेंगे, लेकिन उस आइडेंटिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी एक हमारा यहाँ भी है। ये जो कन्वर्जन है यहाँ है। ये बच्चे क्वेश्चन लगाते समय मिस्टेक करने लगते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करें। ये यहाँ जो लिखा हुआ है यानी नंबर सेकेंड कन्वर्जन जो दिया गया है log 10 base 10 इक्वल टू हाउ मच 1। दिस इज ए टाइप ऑफ क्या, ये अपने आप में आइडेंटिटी है। बाकी को हम आइडेंटिटी नहीं मान रहे हैं, हम इसको आइडेंटिटी कह रहे हैं। रीजन ये है कि ये एक ऐसी संख्या का लॉग है जिसका बेस भी वही संख्या है यानी सेम, यानी log if the logarithm of any value on the base of that values will be equal to always 1। हमारे कहने का मतलब यह है कि किसी भी संख्या का लघुगणक का मान उसी संख्या के बेस पर सदैव क्या होता है 1 हो जाता है। क्लियर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। आगे ये आइडेंटिटी क्वेश्चन में मिलेगा, वहां भी हम याद दिलाएंगे कि ये वैल्यू ये आइडेंटिटी आगे हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये आइडेंटिटी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है IMP। हम इस आइडेंटिटी को क्या लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। नेक्स्ट आइडेंटिटी हम देखेंगे कन्वर्जन। नाउ आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट। आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट हम यदि देखना चाहें, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, तो आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट में हम देखते हैं कि ये है log m इंटू n बेस a इक्वल टू होता है log m बेस a प्लस log n बेस a। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि दो संख्याओं का मल्टीपल का log हो तो वो प्लस के फॉर्म में क्या हो जाता है, टूट जाता है। यानी हम उसको प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस आइडेंटिटी को हम यदि वेरीफाई करना चाहें, चेक करना चाहें, तो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पर क्वेश्चन आते हैं सेम इसी टाइप से। इस आइडेंटिटी को यूज करके हम एक क्वेश्चन देखना चाहते हैं। इस आइडेंटिटी को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, यानी हम ले लेते हैं log प्रूफ दैट log m n p बेस a इक्वल टू log m प्लस log n प्लस log p। बेस सेम है a, ठीक है। प्रूव दैट log m n p इक्वल टू log m प्लस log n प्लस log p। तो ये आइडेंटिटी हमने बोल दिया कि ये आइडेंटिटी है, बट ये आया कहां से है, तो इसको हम निकाल सकते हैं इस आइडेंटिटी को। ये आइडेंटिटी कैसे निकलेगा, सीध कर सकते हैं। तो अब यहां से हम इसको प्रूव करने के लिए सिंपल सा ले लेंगे कि log m बेस a इक्वल टू हमने क्या मान लिया x, ठीक है। log यहां लिखो ले log
एन बेस ए इक्वल टू वाई। क्लियर है? नाउ लॉग पी बेस ए इक्वल टू जेड। हमने मान लिया log ए एम इक्वल टू एक्स, log ए इक्वल टू वाई, log पी इक्वल टू जेड। ठीक है, तो यहां से हम इसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, यानी कन्वर्जन इसका हम लिखना चाहें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको यदि हम कन्वर्ट करना चाहें पावर के फॉर्म में तो क्या होगा, a टू दी पावर x इक्वल टू m। तो ये हमारा हो जाएगा a टू दी पावर x इक्वल टू m। हो गया। अगेन यहाँ क्या हो जाएगा, a टू दी पावर y इक्वल टू n। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा a टू दी पावर z इक्वल टू p। क्लियर है? ये तीनों क्लियर है ना? तो ये यदि क्लियर है तो अब हम m इंटू n इंटू p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर y इंटू a टू दी पावर z। ये हमारा क्या होगा, कन्वर्ट हो गए a टू दी पावर x प्लस y प्लस z। ठीक है, अब टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दें, लॉग हम टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं, यहां से हम लॉग लेना चाहें, लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड नहीं, टेकिंग लॉग, यानी अब हम इसको ये पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करके चले थे, मान के चले थे पावर के फॉर्म में, अब इसका हम लॉग ले लें तो ये log के रूप में कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, अगेन लास्ट जो लाइन है हमारी, ये लाइन, इस लाइन से फिर हम इसको लॉगरिथम्स में कन्वर्ट करके लिखना चाहें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, log m n p बेस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस z होगा। यानी m n p इक्वल टू हमारा यहाँ क्या हो गया था, a टू दी पावर x प्लस y प्लस z। यहाँ से हम यदि फिर log को टेकअप कर लिए तो ये हमारा क्या होगा, log m n p इक्वल टू x प्लस y प्लस z। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z सेपरेटली, कहां से, जो कि हमने यहाँ से लेट कर रखा है, हमने यहाँ क्या कर रखा है, लेट कर रखा है, x इक्वल टू क्या लेट कर रखा है, log m बेस a, यानी ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a प्लस log p बेस a। तो इस तरह से आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट को हम लोगों ने क्या किया, सॉल्यूशन देख लिया कि ये आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट कहां से आता है। इन द क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ एनी टू नंबर बाय यूजिंग द आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट लाइक log m plus log m into n is equal to log n plus log n। यानी गुणा के रूप में यदि संख्या है तो वो हम log लेना है तो हम उसको प्लस के फॉर्म में लिख लेते हैं, तोड़ लेते हैं। कहां से तोड़ लेते हैं, तो वो हम लोगों ने यहां से क्या किया, आइडेंटिटी को देखा। क्लियर है? नाउ आइडेंटिटी नंबर सेकेंड यदि हम देखना चाहें तो ये होगा log m बाई n बेस a इक्वल टू, हमने लिखा log m माइनस log n बेस a। ठीक है,
इस आइडेंटिटी को भी यदि हम देखना चाहें क्या एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस आइडेंटिटी, तो बहुत आसान है, सिंपल है। जैसा अभी हमने log n इंटू n का आइडेंटिटी का सॉल्यूशन देखा गया, सेम n यानी सिमिलरली इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। करके देखते हैं। लेट log m बेस a इक्वल टू x हमने मान लिया, एंड log n बेस a इक्वल टू हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब यदि हम इसको कन्वर्ट करें किस फॉर्म में, पावर फॉर्म में, तो ये हमारा क्या हो गया, a टू दी पावर x इक्वल टू m, एंड यहां हो गया a टू दी पावर y इक्वल टू n। ठीक है। अब a यहां से m बाई n हम निकालना चाहते हैं, हम अब कैलकुलेट करना चाहते हैं m बाई n, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, a टू दी पावर x डिवाइडेड बाई a टू दी पावर y। ये जैसा कि हम लोग पावर के फॉर्म में ऑलरेडी पता है, ये क्या हो गया, x टू दी पावर a टू दी पावर x माइनस y, यानी जो नीचे की संख्या का पावर है वो ऊपर जाके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहां से अगेन हम लिख देंगे टेकिंग लॉग। अब यदि हम लॉग लेना चाहें कन्वर्ट, इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, यानी नाउ इसको सपोज करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दें, तो यहां लिखेंगे नाउ कन्वर्ट इक्वेशन फर्स्ट इनटू लॉगरिथम्स। तो ये हम लॉग के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, log m बाई n बेस a इक्वल टू x माइनस y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y कहां से, यहां से जो लेट हम लोग करके चले थे। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो गया log m बेस a माइनस log n बेस a। तो ये आइडेंटिटी नंबर सेकेंड क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है। नाउ आइडेंटिटी नंबर थर्ड। आइडेंटिटी नंबर थर्ड ये कहता है कि log m टू दी पावर n बेस a यदि रहे तो ये इक्वल टू हो जाता है, पावर आ जाता है आगे, यानी n log m बेस a, ये वैल्यू हो जाता है। अब ये हमें चेक करना है कि ये कैसे आएगा। ठीक है। और ये होता है कि नहीं होता है, ये चेक करने के लिए इसका एक्सप्लेनेशन हम देखना चाहें तो हम लिखेंगे लेट log m बेस a इक्वल टू x हमने मान लिया। ठीक है। तो हमने यदि ये मान लिया तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम पावर फॉर्म में। तो पावर फॉर्म में यदि कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा a टू दी पावर x इक्वल टू m। क्लियर है। अगेन हम इस लाइन का पावरिंग कर दें nth पावर कर दे बोथ साइड। इस लाइन को हम nth पावर बोथ साइड कर सकते हैं। तो हम यदि इसका पावर n कर दें, ऐसे नहीं, अदरवाइज इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। हम यदि इसका पावर ले लें तो ऐसे ले लेंगे ना। तो ये हमारा यहां तो हो गया m टू दी पावर n, इधर क्या हो गया a टू दी पावर n x। क्लियर है। अब यहां से फिर हम इस लाइन को, ये जो लाइन हमारा कन्वर्ट होके आया, अगेन हम क्या करेंगे, इसको फिर से कन्वर्ट करना चाहेंगे लॉग के फॉर्म में। तो ये यदि हम लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हम क्या लिखेंगे, इसको log m टू दी पावर n बेस a इक्वल टू क्या आ गया, n इंटू x आ गया, वेयर x की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है जो हम लेट करके चले थे।
तो यहाँ आ गया हमारा, यानी ये आ गया n और ये आ गया log m बेस k। ये आइडेंटिटी नंबर थर्ड यहां से हमें क्या हो गया, मिल गया, ये मिला। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ये चलेगा, हाउ कैन फाइंड द लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ एनी नंबर। हम देखना चाहेंगे किसी भी नंबर का लॉग की वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस यानी कुछ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नियम है, रूल है। उस रूल को यदि हम फॉलो करें तो इसकी वैल्यू बहुत आसानी से क्या होगा, निकल जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ रूल प्लस लॉगरिथमिक टेबल। एक लॉगरिथमिक टेबल आता है जिसका जिक्र अभी हम लॉगरिथमिक टेबल का कर रहे हैं। ये कैन बी फाइंड आउट बाय द डाउनलोड ऑन द गूगल वेबसाइट। गूगल वेबसाइट से ये लॉगरिथमिक टेबल डाउनलोड किया जा सकता है, करके देखा जा सकता है, जो वैल्यू वहां से हम अभी रीड करेंगे। अदरवाइज ये फिजिक्स वगैरह के बुक में या मैथ वगैरह के बुक में लॉगरिथमिक टेबल दिया रहता है। नहीं दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो गूगल के वेबसाइट से लॉगरिथमिक टेबल को डाउनलोड किया जा सकता है। क्योंकि एनी नंबर, किसी भी नंबर का यदि लॉग का वैल्यू हमें लिखना है, सपोज करो ये हमने लिख दिया log 5 बेस 10, इसका हमें क्या करना है, वैल्यू नोट करना है। तो ये जो वैल्यू आएगा ना, ये वैल्यू 2 पार्ट में होता है। 2 पार्ट यानी दशमलव से पहले, डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद, यानी ये दो वैल्यू का कॉम्बिनेशन वैल्यू होता है लॉग का। ठीक है, इसको कहते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर ये हमारा परफेक्ट नंबर होता है, जबकि इधर का जो नंबर आएगा वो इम्परफेक्ट नंबर आएगा। इम्परफेक्ट नंबर, ये इम्परफेक्ट नंबर होगा। यानी यदि हम इसको समझना चाहें तो ये हमारा होता है, हिंदी में देखना चाहें तो इसको कहते हैं हम पूर्णांश। पूर्णांश कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड नाउ मंटेसा, इसको हम कहते हैं मंटेसा, यानी हिंदी में हम कहते हैं दशमलवांश। दशमलवांश यानी दो वैल्यू हम लिखते हैं, एक हमारा यहाँ डिजिट होता है डेसिमल नंबर से पहले, और नाउ नेक्स्ट डिजिट होता है डेसिमल साइन के बाद, यानी दशमलवांश हमारा दशमलव के बाद होगा। ये तो क्लियर है, ऐसे क्लियर है। परफेक्ट पूर्णांक यानी जो परफेक्ट नंबर हम कह रहे हैं, ये नंबर हम रूल से लिखेंगे। इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होंगे, अभी हम रूल का 1 बाय 1 क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो इम्परफेक्ट नंबर जो हम देख रहे हैं दशमलवांश, ये लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। ये लॉगरिथमिक टेबल से हमारा ये वैल्यू मिलता है।
वो लॉगरिथमिक वैल्यू के लिए भी जो रूल हैं वो रूल हम अभी यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। कोशिश करेंगे हम टेबल का फॉर्म दिखाने के लिए कि टेबल किस फॉर्म में होता है। तो ये सपोज करें अब यहाँ से यदि दो वैल्यू हमें देखना है तो सबसे पहले हम रूल लिखेंगे पूर्णांक मान यानी परफेक्ट नंबर फाइंड आउट करने का। ये परफेक्ट नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सिंपल सा कहानी है परफेक्ट नंबर के लिए। अब यदि हमारा नंबर दशमलव वाली संख्या नहीं है, ये डेसिमल टाइप का नंबर नहीं है, दशमलव लगा हुआ नंबर नहीं है। कहने का मतलब 2.5, एक तो ये नंबर हो गया, इसमें डेसिमल हमारा आ गया ना 2.5। तो हम यदि इस टाइप का नंबर देख रहे हैं 5 हो गया, log 7 हो गया, log 25 हो गया, यानी इन सब नंबर में हम जो देख रहे हैं इसमें कहीं दशमलव नहीं है, यानी ये नंबर हमारा परफेक्ट नंबर ही है। तो परफेक्ट नंबर ये जो दिख रहा है यानी दशमलव से पहले वाली संख्या है। तो पूर्णांक मान लिखने के लिए परफेक्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए log का यदि एक अंक की संख्या है यानी सिंगल डिजिट का नंबर है तो नंबर ऑफ डिजिट सिंगल डिजिट का हो या डबल डिजिट का हो या ट्रिपल डिजिट का हो या फोर्थ डिजिट का हो, कितने भी डिजिट का नंबर है, ठीक है ना। हम यदि परफेक्ट नंबर यानी परफेक्ट वैल्यू जो निकाल रहे हैं, परफेक्ट नंबर नहीं इसको परफेक्ट वैल्यू मान के चले, परफेक्ट वैल्यू। यहां भी नंबर ना लिखे, यहां क्या लिखे इम्परफेक्ट वैल्यू, ये ज्यादा सुटेबल होगा, ठीक है। तो ये परफेक्ट वैल्यू हम यदि निकालना चाहें तो दशमलव से पहले इंपॉर्टेंट रूल फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लॉगरिथमिक, ठीक है, ध्यान से सुने। हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा नंबर है यानी इससे पहले इसके बाद में दशमलव हो सकता है हो आया हो, तो दशमलव से पहले का डिजिट नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल मार्क -1 इक्वल टू परफेक्ट वैल्यू हो जाता है। वो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। यानी ये यदि log 5 का वैल्यू हम देखना चाहें log 5 का वैल्यू हम देखना चाहें तो ये नंबर ऑफ डिजिट कितना है, ओनली 1 डिजिट है। तो ओनली 1 डिजिट तो यानी 1 - 1 क्या गया 0। तो हमारा जो इम्परफेक्ट वैल्यू था वो आ गया 0। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, डेसिमल आ गया, डेसिमल यानी दशमलव, दशमलव के बाद तो ये जो हमारा आया यानी ये 1 कहां से आया, ये 0 कहां से आया, ये हम ऐसे देख सकते हैं। इसको देखना चाहें तो नंबर ऑफ डिजिट कितना है 1 बिफोर दशमलव, दशमलव के पहले, यानी यहां आ गया 1 - 1 इक्वल टू क्या आ गया 0। ये हमारा क्या हो गया, परफेक्ट वैल्यू, परफेक्ट वैल्यू। इसी तरह से यदि सपोज करें हमें निकालना हो log 25 का लॉगरिथम निकालना है तो यहां हमारा परफेक्ट वैल्यू कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट कितना है 2 - 1 इक्वल टू 1। तो इसके लिए यानी इसके लिए जो परफेक्ट वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। परफेक्ट वैल्यू हो गया 1। सिमिलरली यदि हमारा कोई संख्या है, सपोज करें log हमको निकालना है 625.5
तो यहां भी हमें परफेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दशमलव से पहले की संख्या ही काउंट करेंगे। ये ध्यान रखें, दशमलव के बाद की संख्या हम काउंट नहीं करते हैं, दशमलव के पहले की संख्या काउंट करेंगे। यानी कितने नंबर, कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट नंबर हैं। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट वैल्यू। इसका परफेक्ट वैल्यू देखना चाहें, परफेक्ट वैल्यू, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 - 1 = 2। तो इसका हमारा परफेक्ट वैल्यू आ गया 2। तो इस तरह से हम ये परफेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन कुछ नंबर हमारे पास ऐसे भी आएंगे जिसमें डेसिमल से पहले यानी दशमलव से पहले संख्या न हो। यानी इम्परफेक्ट नंबर का लॉगरिथम्स कैसे निकालें? तो इम्परफेक्ट के केस में अब यदि हम ऐसे वैल्यू का लॉग निकालना चाहें कि यहाँ कोई नंबर दशमलव से पहले न दिया हो, यानी लाइक ये आ गया हो 25, हमने लिख दिया 0.025, क्लियर। और हमने लिख दिया log 0.125 और नेक्स्ट लिख दिए log 0.0015। हमने यहाँ 3 टाइप का वैल्यू लिखा जिसका लॉग हम निकालना चाहते हैं। तो हम इसका जो वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगा हमारा, फिर पॉइंट, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा दशमलवांश, यानी ये आया पॉइंट, नेक्स्ट, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। तो ये जो परफेक्ट वैल्यू हम इन सबों का लिखना चाहें तो ये यहाँ अभी जो हम रूल बता रहे थे कि दशमलव से पहले आए नंबर ऑफ डिजिट -1, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ दशमलव से पहले तो नंबर ही ना है ना। तो यदि ऐसा नहीं है तो हम काउंट करेंगे दशमलव साइन, डेसिमल जो साइन है उसके जस्ट बाद आए नंबर ऑफ जीरोज नहीं, जीरो, ठीक है। जीरोज मीन्स अलग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जीरोज क्या हो जाता है, मूल हो जाता है, यानी वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन वगैरह जो सॉल्व करते हैं इक्वेशन, तो वो उसके जो मूल होते हैं दैट इज कॉल्ड जीरो। तो नंबर ऑफ 0 + 1 जो वैल्यू आएगा वो हमारा परफेक्ट मान होगा, लेकिन निगेटिव साइन के साथ, विद द निगेटिव साइन। यानी ये हम यदि फर्स्ट देखें 0.025 तो इसमें नंबर ऑफ 0 आफ्टर डेसिमल साइन कितने हैं, 1 है। तो 1 + 1 यानी कितने हो गया, 2। तो ये आ गया 2, लेकिन माइनस में 2 आ गया, क्लियर है। सिमिलरली यहाँ यदि हम देखना चाहें 0.125 में, तो डेसिमल के बाद यानी डेसिमल साइन के बाद नंबर ऑफ 0 कितने हैं, है ही ना, नहीं है ना। तो नहीं है तो +1, नहीं है यानी 0 है, तो 0 + 1 यानी 1। तो यहाँ आएगा 1, लेकिन माइनस में आएगा, -1। नाउ इसमें यदि हम देखना चाहें तो डेसिमल के बाद 0 कितने हैं, 2 हैं, तो 2 है, 2 + 1 यानी 3, तो -3 हो गया, क्लियर है। अब ये जो वैल्यू हमारा आ गया तो हम परफेक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, हाउ कैन फाइंड द परफेक्ट वैल्यू ऑफ एनी लॉगरिथमिक नंबर, हमने यहां देखा। अब हम क्या देखना चाहेंगे, अब हम देखना चाहेंगे कि इम्परफेक्ट वैल्यू यानी दशमलवांश, ये जो इम्परफेक्ट वैल्यू आ रहा है, इम्परफेक्ट, ये कैसे निकालें। तो इसके लिए हमने अभी जिक्र किया था लॉगरिथमिक टेबल का, जो कि फिजिक्स, इन जनरल फिजिक्स, मैथ की बुक्स में देखने को मिल जाते हैं। अदरवाइज
गूगल साइट पर जाकर लॉगरिदमिक टेबल यदि डाउनलोड किया जाए तो वहां से फाइंड आउट हो जाएगा। और वहां से फाइंड आउट करने के बाद अब हम देखें कि इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सी कहानी है कि सपोज करें कि हमारे पास जो वैल्यू है log 5 या log 2 ले लें स्टार्टिंग बेस 10 इक्वल टू हमें वैल्यू लिखना है। तो हम वैल्यू लिखना है तो अभी अपने जो रूल्स का हमने अभी जिक्र किया उस रूल को यदि फॉलो करते हुए देखना चाहें तो ये 2 पार्ट में होगा, इसका वैल्यू आएगा 2 पार्ट में, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स एंड मंटेसा के फॉर्म में आएगा। तो करेक्टरिस्टिक्स यानी जो हमारा परफेक्ट नंबर है, ये हम बोले थे ये डेसिमल से पहले नंबर डिजिट, तो ये 1 है तो 1 माइनस 1 तो ये हो गया हमारा 0, ठीक है। और ये वैल्यू लिखने के लिए यदि हम जाएं तो लॉगरिदमिक टेबल में हम देखेंगे 2 यदि सिंगल नंबर सिंगल डिजिट का नंबर है तो हम उसका उस डिजिट को दहाई में यानी किसमें टेंस में उस नंबर के टेंस में कन्वर्ट करेंगे, यानी 2 का टेंस फॉर्म क्या होगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम देखेंगे 20 के आगे यानी इन फ्रंट ऑफ 20 लॉगरिदमिक टेबल हमारा जो होगा ना वो इस फॉर्म में बना होगा। इस फॉर्म का लॉगरिदमिक टेबल बना रहता है। यहां लिखा रहेगा 10 11 12 सो ऑन यहां सपोज करो लिखा है 20, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा रहेगा यानी ये हमारा क्या हो गया कॉलम, ये हमारा कॉलम हो गया। तो 10 इन फ्रंट ऑफ 20 2 है ना, तो 2 का टेंस क्या हो जाएगा 20। तो हम 10 के इन फ्रंट ऑफ 20 और यहां जो आगे जो दिखेगा वो दिखेगा आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से दिखेगा। 9 के बाद दिखेगा और आगे दिखेगा, यहां दिखेगा मीन डिफरेंस यानी अगेन ये दिखेगा 0 1 2 3, क्लियर है। तो ये जो हम देखेंगे वो देखेंगे 20 इन फ्रंट ऑफ 20 और बिलो 0 0 के नीचे। ये हमारा जो वैल्यू मिलेगा ये यहां लिखा होगा 0.3010, क्लियर है। तो ये वैल्यू हम यहां से रीड कर लेंगे यानी गिवन नंबर का टेंस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यदि वो वंश फॉर्म में है यानी इकाई संख्या है, वंश है, टेंस में नहीं है तो हम टेंस में कन्वर्ट करेंगे। अदरवाइज यदि ये 20 रहता तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत टेंस में नहीं है, वो ऑलरेडी टेंस में है। यानी 2 डिजिट की नंबर को यदि हम रीड करना हो वैल्यू देखना हो तो सेम वही 2 डिजिट का नंबर के फ्रंट में देखेंगे, इन फ्रंट ऑफ एंड बिलो। बिलो होता है तीसरा डिजिट। यहां हम 0 क्यों लिए, 0 इसलिए हमने लिया कि यहां सिंगल था, हमने टेंस में कन्वर्ट तो किया अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है। अब ये तो ये यदि हमारा 2 है यानी हम सिंगल डिजिट है तो हम इसको कन्वर्ट कर लिए किसमें टेंस में, तो हमारा नंबर हो गया 20। तो 20 यदि है तो हम 20 के इन फ्रंट ऑफ 20 टेबल में इन फ्रंट ऑफ 20 एंड बिलो 0 के नीचे। तो ये नंबर हमें मिला, ये नंबर हमारा मिल गया, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहां नोट कर देंगे 0.3010। तो ये log 2 का कंप्लीट वैल्यू हो गया 0.3010।
तो इस तरह से हमने सिंगल डिजिट के जितने नंबर हैं उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करें इसके बाद लिखना है log 3 की वैल्यू, log 3 बेस 10। तो log 3 में भी हम जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे तो वो क्या आएगा, वो नंबर हमारा होगा, ये कितने नंबर कितने डिजिट का नंबर है, सिंगल का है, तो सिंगल डिजिट का नंबर यानी 1 - 1 ये हो गया हमारा 0 पॉइंट यानी दशमलव लगा दिए। मंटेसा जो लिखना चाहेंगे यानी दशमलवांश हम लिखना चाहेंगे तो उसकी वैल्यू अब कहाँ देखेंगे, 3 का 10 यानी 30, यानी अब हम देखेंगे इसमें 30 के इन फ्रंट ऑफ 30 के आगे और 0 के नीचे यानी बिलो 0, तो ये आएगा 0.4771। ठीक है, ये वैल्यू आ गया हमारा 0.4771। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लिए, किसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, log 3 का वैल्यू हो गया 0.4771। क्लियर है। तो ये सिंगल डिजिट का नंबर यदि है हमारा तो इस तरह से निकालते हैं। यदि ये डबल डिजिट हो जाए, डबल डिजिट यानी सपोज करें आ गया log 25 का वैल्यू निकालना है। तो log 25 का वैल्यू निकालना है तो इसमें हमारा नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 2 हैं। तो 2 - 1 करेंगे कितना आएगा, 1 आ गया, तो 1 पॉइंट। अब हम क्या करें, 25 के इन फ्रंट यानी 25 के सामने और 0 के नीचे के वैल्यू पढ़ेंगे, यानी ये जो हमारा टेबल है तो यहाँ हम देखेंगे 25 कहाँ नोट डाउन है, तो 25 के आगे और 0 के नीचे की वैल्यू हम पढ़ेंगे। ये वैल्यू 25 के इन फ्रंट और 0 के नीचे 3979, ये इस टाइप का टेबल होगा। इस टाइप का टेबल जो गूगल से हम लोग डाउनलोड करेंगे वो इस टाइप का टेबल हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो इस टाइप का टेबल क्लियर नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, गूगल से डाउनलोड करके ये देखा जा सकता है। ये वैल्यू ये आ गया 0.3979, ये वैल्यू आएगा हमारा 0.3979। क्लियर है, ये वैल्यू आ रहा है। अच्छे, ये वैल्यू एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये देखते हैं ये वैल्यू दूसरे तरीके से, यानी बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कहानी ये है ना कि कुछ वैल्यू यदि हमें याद हो जाए तो मैक्सिमम नंबर का वैल्यू अकॉर्डिंग टू द या बाय यूजिंग आइडेंटिटी भी हम निकाल सकते हैं। log 25 का वैल्यू हमने यहां निकाला बाय विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। क्लियर है। अब यदि हम आइडेंटिटी से निकालना चाहें, हमें 25 की वैल्यू याद नहीं है लेकिन 5 की वैल्यू याद है, तो हम इसको लिख सकते हैं log 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। ये 2 कहां चला जाएगा, आगे, यानी ये हमारा वैल्यू हो गया 2 log 5। अब हमें पता है log 5 की वैल्यू यदि याद है तो ये हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई, ये होता है 0.6990। क्लियर है। तो ये हम अप्रोक्सीमेट यहीं पहुंच जाएंगे। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, ये क्या हो गया 0.89, ये वैल्यू आ गया, पहुंच गया वहीं, यानी 1.3979, हम भी वहीं पहुंच गए 1.3980। इसका जो सार्थक वैल्यू लेते हैं वो हमारा यही पहुंच गया। ठीक है ना। तो बाय यूजिंग, यदि हमें कुछ नंबर का लॉगरिथमिक वैल्यू याद है तो भी हम मैक्सिमम नंबर का लॉग वैल्यू निकाल सकते हैं।
इससे आगे हम चले हैं कि यदि तीन हमारा जो लाग निकालना है वो 3 डिजिट का नंबर है। सपोज करें हमारा 3 डिजिट का नंबर यानी log 125 हमने लिख दिया। log 125 का हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। दोनों मेथड से निकालेंगे हम, बाय यूजिंग आइडेंटिटी और विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। वो देखते हैं। तो 125 का यदि देखना चाहें तो इसमें कितने डिजिट नंबर हैं? 3 है, 3 डिजिट है ना। तो हम जो लिखते हैं तो 3 माइनस क्या करेंगे 1 यानी कितना आ गया 2। तो ये हमारा वैल्यू हो गया 2। इसके बाद क्या लिखेंगे पॉइंट यानी दशमलव। ये डेसिमल के बाद हमें क्या देखना है 12 के। अब कहाँ जाना है मल्टेसा के लिए यानी दशमलवांश के लिए हमें जाना है, लॉगरिथमिक टेबल का हेल्प लेना है। तो वहां जाएंगे तो देखेंगे 12 के आगे यानी इन फ्रंट ऑफ 12 और 5 बिलो 5। अभी हम 2 डिजिट का नंबर ले रहे थे तो उन दोनों डिजिट के इन फ्रंट में देख रहे थे और 0 के नीचे देख रहे थे, यानी ठीक है ना। आप 0 के नीचे नहीं देखेंगे, जो 3rd डिजिट है उसको यूज करेंगे नीचे के लिए। यानी ये जो टेबल हम यहाँ यूज करेंगे, इस टेबल में सपोज करें ये हमारा यहाँ 12 है तो इन फ्रंट ऑफ 12 और ये हमारा यहाँ क्या हो गया 0 1 2 3 4 5। तो हम 12 के इन फ्रंट देखेंगे 5 के सामने, 5 के बिलो, इन फ्रंट ऑफ 12 एंड बिलो 5 वाली वैल्यू पढ़ेंगे। तो वो यदि हम वैल्यू पढ़ना चाहें 12 के इन फ्रंट और 5 के नीचे तो ये वैल्यू हमारा मिल जाएगा 0969। ये वैल्यू मिल रहा है 0969। अब चले, अब हम देखना चाहते हैं इसको बाय यूजिंग आइडेंटिटी। बाय यूजिंग आइडेंटिटी देखना चाहें तो हम इस 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब लिख सकते हैं, और 5 का क्यूब यदि लिख दिए तो ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 3 कहाँ आ जाएगा, पावर आ जाएगा बिफोर लॉग। तो ये हमारा हो गया 3 log 5 और 5 की वैल्यू हम अभी बोले थे ना जो कुछ वैल्यू हमें याद होना चाहिए। तो log 5 की वैल्यू हो जाता है मल्टीप्लाई बाई 0.6990। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 0.79। ये वैल्यू आ गया, आया। देखते हैं ये यही वैल्यू है ना, सेम अप्रोक्सीमेट सेम वैल्यू है। तो ये हम विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट सम वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यदि देखें इसी में कि 4 डिजिट का नंबर है तो कैसे निकालें। 4 डिजिट नंबर का लॉग निकालना चाहें तो भी बहुत आसान है। log 1 to 5 सपोज करो 3 ले लिए, 1 to 5 3। हमने 4 डिजिट का वैल्यू ले लिया तो इसके लिए हम जो वैल्यू लिखेंगे यहाँ करेक्टरिस्टिक्स, तो ये आ गया 4 माइनस 1 यानी 3। तो ये वैल्यू हो गया 3। इसके बाद क्या आ गया डेसिमल, और यहाँ हम देखेंगे 12 इन फ्रंट ऑफ 12 एंड बिलो 5। तो वही वैल्यू आएगी जो अभी हमने नोट किया था 0.6 समथिंग, 0.06 क्या था, ये आ गया था 5 के बिलो 12, हाँ 12 इन फ्रंट 12 और बिलो 5, 0.0969 ये वैल्यू आया था। क्लियर है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट हम यदि अब ये जो 4th डिजिट है हमारा, ये 4th डिजिट इस टेबल में ही ये जो हम लिख रहे थे, यहाँ जो हम टेबल बनाए थे यहाँ
ये यहाँ तो सपोज करो ये 12 लिखा है और इसके ऊपर ये जो दिया होगा ये लिखा है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 9 वाली 9 10 नहीं, और 9 के बाद ये अगेन लिखेगा 1 2 3 4 इस टाइप से। यानी सपोज करेंगे मीन डिफरेंस टाइप ही मान लें, तो ये हम देखेंगे 12 के इन फ्रंट ऑफ 12 और बिलो 5 यानी बिलो 5, तो हमने ये वैल्यू रीड किया, तो ये वैल्यू हमारा जो रीड हुआ ये आया 0.0969। क्लियर है। अब अगेन हम इसी के इन फ्रंट बिलो 3 की वैल्यू पढ़ेंगे। बिलो 3 सेम इन फ्रंट रहेगा और मीन डिफरेंस टाइप का जो दे रखा है पोर्शन उसका बिलो 3 की वैल्यू पढ़ेंगे। ये वैल्यू यदि हम देखें तो ये वैल्यू बिलो 3 इसमें आ गया 11, ये वैल्यू हमारा इसमें कितना आ रहा है 11 आ रहा है, यहाँ 11 आ रहा है, तो ये 11 हम यहाँ नोट करेंगे और इसको ऐड कर देंगे, तो ये हमारा वैल्यू हो गया यहाँ से, तो ये हमारा आ गया 11। अब 11 को हम ऐड करेंगे। ये ध्यान रखना ये यही प्रोसेस है लास्ट डिजिट से, यानी हम ऐड करेंगे यहाँ इस साइड से लिख कर ऐड नहीं करेंगे, तो ये हमारा आ गया 0, यहाँ आ गया 8 9 0.3, तो ये हमारा कंप्लीट वैल्यू हो गया किसका log 1253 का, यानी 1253 का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि हाउ कैन फाइंड द log वैल्यू, लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ एनी गिवन नंबर कैसे हम निकालें, प्लस साथ में हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज देखा, ये इसके आइडेंटिटीज क्या होते हैं, इस आइडेंटिटीज के बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, प्लस इन वैल्यू का एंटी लॉग यानी उल्टा यदि हम चलें तो हम कैसे वो डिजिट फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो ये अभी कुछ टॉपिक्स हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ये जो रिमेन टॉपिक है नेक्स्ट वीडियोज में अपलोड किया जाएगा। तो आज तक के लिए क्या करें, थैंक यू वेरी मच। लेकिन थैंक यू वेरी मच से पहले कृपया ये टॉपिक यदि आपके फ्यूचर के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट लगे तो क्या करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य ना भूलें, ताकि सबका साथ सबका विकास हो सके। अगेन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।